नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्र पर्व की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। कल अष्टमी है। माता गौरी आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद और खुशियां प्रदान करें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मेष, वृष और मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है यह नवीन संवत्सर, इसकी चर्चा की है। साथ ही संवत्सर के स्वामी शनि और राजा शनि और मंत्री गुरु के कारण से क्या प्रभाव होने वाला है, इसकी चर्चा भी हमने की है। अभी हम बात करते हैं मिथुन के बाद में कर्क, सिंह और कन्या राशि की। कर्क राशि के लोगों के लिए शनि की स्थिति सप्तम में रहेगी और लग्नेश चंद्र स्वयं नवम में रहेंगे। जिस समय पर वर्ष का आरंभ हो रहा है, भाग्य वृद्धि के योग बनते हैं। अर्थात इस समय पर यदि आप भाग्य और नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। भाग्य का प्रयास हम नहीं करते, लेकिन नौकरी और जीवन के विविध पक्षों में जो उन्नति होती है उसका आप प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भाग्य आपका साथ देने वाला है। अगर विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो विवाह हो सकता है। विवाहित लोगों को पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मंगल के कुंभ में शनि से युति करते ही अष्टम में शनि मंगल की युति पेट संबंधी समस्याओं की जन्मदाता हो सकती है। तला भुना खाने से आप बचे रहें। खाने पीने में विशेष सावधानी रखें तथा कार्य क्षेत्र में भी सतर्कता रखनी चाहिए। अतः हनुमान जी की आराधना करें। भाग्य से प्राप्ति के योग बनते हैं, लेकिन गुरु भी खाने पीने की सतर्कता को रखने का संकेत दे रहे हैं। साथ ही चंद्रमा को अनुकूल रखने के लिए शिव आराधना करें, क्योंकि वर्षारंभ में चंद्र द्वादश में स्थित हैं। एक और ये चंद्रमा उत्तम यात्रा और विदेश यात्रा भी दिखाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने का संकेत भी है। अनाज, किराना, कमीशन के कार्यों से लाभ होने के योग बनते हैं। वाणी से कार्य करने वाले लोग, सलाहकार, खाने पीने के व्यवसायियों को लाभ के योग दिखते हैं। शुक्र के लिए कुछ उपाय अवश्य करें। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए स्थान परिवर्तन की संभावना हो सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों को भी उच्च नेताओं से लाभ के योग बनते हैं, या राजनीति में बड़ों के सहयोग से प्राप्ति संभव है। कहीं शुगर का इंडिकेशन है तो सावधानी अवश्य रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं सिंह राशि की। सप्तम में गुरु की स्थिति, छठे में शनि और सूर्य की लग्नेश होकर के वर्षारंभ में अष्टम में स्थिति रहेगी। अतः अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और वाहन चलाने में सावधानी रखें। शनि मंगल की छठे में स्थिति रोग और शत्रुओं की ओर संकेत करती है। अतः यदि रोग और शत्रु होंगे तभी उनका नाश होगा। त्वचा रोगों के प्रति सतर्क रहें। मेष में सूर्य के जाते ही लग्नेश बली हो रहे हैं, भाग्य के लिए उत्तम योग बनाएंगे। आय और लाभ के इस वर्ष उत्तम योग बने हैं। गुरु शुक्र की सप्तम में युति खाने पीने में आधिक्य करने से बचने का संकेत कर रही है। कार्यस्थल में पीली वस्तुओं का वितरण करें। धर्म स्थान में पीली वस्तुओं का वितरण करें। मंदिर में आप पीली मिठाई या सफ़ेद पीली मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। षष्ठी शनि रोग, ऋण और शत्रु बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितने समय सप्तम में रहेंगे छठे भाव को पुष्ट करेंगे और षष्ठेश होकर के सप्तम में बैठ करके आपके शत्रुओं को बल प्रदान करते रहेंगे।
और यह शत्रु रोग भी हो सकता है और ऋण भी, और शत्रु तो शत्रु है ही। मई में वक्री शनि सिंह राशि के लिए अनुकूल रहेंगे। साथ ही मेष में सूर्य और बुध की स्थिति भाग्य की अनुकूलता तो देगी ही, लेकिन पिता के स्वास्थ्य के लिए सतर्क रहने का संकेत करती है। विद्यार्थी वर्ग अपने अध्ययन के प्रति अगर ईमानदार रहेंगे तभी सफल हो पाएंगे। प्रेम प्रसंग की परिस्थितियों से दूर रहें, क्योंकि इस समय में आप अपना उद्देश्य भटक सकते हैं। साथ ही यह मित्रता भी कोई अनुकूलता देने वाली नहीं होगी। धर्म स्थल पर पीली वस्तु या मिष्ठान्न चढ़ाएं। कन्या राशि के लिए लग्नेश सप्तम में रहेंगे वर्ष के आरंभ में, लेकिन फिर तुरंत मेष राशि में चले जाएंगे। कन्या राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य, विशेषकर पेट के रोगों की प्रवृत्ति अगर है तो सावधानी रखने और सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अगर शुगर की कहीं टेंडेंसी है तो मीठा खाने से बचें और तला भुना खाने से भी बचे रहें। यद्यपि पंचम शनि अच्छे आर्थिक और अन्य योजनाओं में लाभ की ओर इंगित करते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है। वर्ष पर्यंत स्वास्थ्य के लिए सावधानी रखें, विशेष रूप से पेट के रोगों से। और व्यापार के क्षेत्र की बात करें तो नवीन आयाम दिखाई देंगे। जो लोग कार्यक्षेत्र के लिए मीडिया और ऑनलाइन संस्थानों से जुड़े हैं या ऑनलाइन ही विदेश व्यापार करते हैं, उनके लिए लाभकारी समय रहेगा, लेकिन विदेश में रहकर अध्ययनशील छात्रों को कुछ कठिनाई अनुभव हो सकती है। तुला राशि वालों के लिए लग्नेश शुक्र पंचम में रहते हुए उत्तम योग देने वाले हैं। चतुर्थ में शनि मंगल की युति, चतुर्थ भाव में आत्मिक उद्विग्नता निरंतर बनी रहेगी। यद्यपि शनि अप्रैल के अंत में चतुर्थ से पंचम में गोचर करेंगे, लेकिन पुनः वक्री होकर चतुर्थ में उनका आगमन होगा। गुरु शुक्र की युति पंचम में वर्षारंभ में रहेगी। सप्तम स्थान के संतान के लिए अध्ययन आदि और नवीन अवसरों के लिए अच्छा समय है, लेकिन संतान अगर चाह रहे हैं तो नियमित रूप से डॉक्टर की देखरेख में ही आप यह प्लान करें। पराक्रम से लेखन, प्रकाशन, रचनात्मकता की दिशा में बढ़ेंगे। नवीन रचना या कोई नवीन साझेदारी का भी आरंभ हो सकता है। साझेदारी, सट्टा, शेयर, निर्माण और लोहे के जो जुड़े हुए कार्य हैं उनमें आप साझेदारी कर सकते हैं या इन क्षेत्रों में आपको लाभ हो सकता है। गोचर के गुरु की षष्ठ में स्थिति और दशम और द्वादश पर उनकी अमृतमयी दृष्टि कार्यक्षेत्र के नवीन आयाम दर्शाती है। विदेश से भी कार्य लाभ संभव है। अपने कार्य को सोशल मीडिया के माध्यम से नवीन आयामों की ओर आप ले जा सकते हैं। तीर्थ यात्राएं और विदेश यात्राएं तथा मनोरंजक यात्राएं होंगी। तुला लग्न और राशि वालों के सामने विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। सोच समझकर निर्णय करें। विवाहित लोगों को संबंधों में तनाव या पति पत्नी के स्वास्थ्य की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। विदेश में अध्ययन के इच्छुक विद्यार्थियों को इस वर्ष निश्चित रूप से लाभ होगा और थोड़ा सा प्रयास करने पर इस तरह के प्रयास में सफलता भी मिल सकती है। गणेश जी का पूजन और माता लक्ष्मी की उपासना लाभकारी रहेगी। यदि आप माता को इस वर्ष कपूर की आरती अगर करते हैं तो आपके लिए यह जो भी शुभता है उसमें वृद्धि होगी। छोटी कन्याओं को आप मिष्ठान और कुछ चॉकलेट्स सफ़ेद रंग की आप भेंट कर सकते हैं या कुछ अच्छे वस्त्र आभूषण वो आप उनको भेंट कर सकते हैं। जैसी आपको सुविधा होती है उस प्रकार से आप यह उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों यह बात थी तुला राशि वालों की। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों की। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा
इसके संबंध में आप हमें अपने मैसेज में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कुछ अनुकूलता और लाभकारी बात लगती है तो अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।